हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया यूपी विधानसभा सचिवालय का आज से हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारा पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र इस चैनल पर आएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि हिंदी का आप अगर 1000 प्लस क्वेश्चन जो है करना चाहते हैं, इससे पहले हमने जो है यूपी विधान परिषद में 1000 प्लस क्वेश्चन जो है कराए थे हिंदी के केवल। तो हिंदी का आप वहाँ से जो है आप 1000 प्लस क्वेश्चन तो वहाँ तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल आपको करना है 1000 प्लस क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं जीएस के साथ हिंदी। ठीक है, यहाँ पे जीएस प्लस हिंदी दोनों साथ में चलेगी। तो वहाँ पे टाइम नहीं मिला था, केवल हमने हिंदी यहाँ पे सॉल्व कराया था 1000 प्लस क्वेश्चन। वहाँ से आपको देखना ही देखना है, प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरा वीडियो आपको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है, विवाद है या हो जाता है, तो उस विवाद को मतलब कहाँ सौंपा जाएगा। ठीक है, विवाद को सौंपा कहाँ जा सकता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, भारत के महाधिवक्ता को, कि सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आप अपना आंसर जो है अपने मन में सोच भी सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्टिकल 71(1) के अकॉर्डिंग, मतलब 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका विवाद को सौंपा कहाँ जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, आर्टिकल 71(1) के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है कि कार्यपालिका प्रक्रिया है कि विधायी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया का वर्णन कहाँ दिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 में जो है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है पूरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कि दोनों सदनों में, कि लोकसभा के स्पीकर को, किसको है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है दोनों सदनों को। ठीक है, आर्टिकल 61 के 1 के अनुसार जो है राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों में है, 61(1) के अनुसार। लेकिन 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया का उन्नत दिया गया है केवल 61 में। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, संपत्ति, समानता, स्वतंत्रता या सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। तो फिर किसमें है ये, तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44वें मतलब संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। लेकिन इस सूची को हटाकर कहाँ किया गया था, 300A में, 300A का में। ठीक है, 300A में, 300A के तहत जो है कानूनी अधिकार का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। कानूनी अधिकार का जो है, कानूनी अधिकार का दर्जा जो है इसे प्राप्त किया गया था, किसे, संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, बाकी ये तीनों किस किस आर्टिकल में आते हैं हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बताइए भैया क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उस पर उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नाथुल्ला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, मिलाना है सही सही। स्थान दिया गया है और विद्युत परियोजनाएं दी है। ठीक है, कलपक्कम में कौन सी विद्युत परियोजना है, कलपक्कम। तो कलपक्कम में कौन सा है, परमाणु विद्युत परियोजना। ठीक है, और कोलकाता में ताप विद्युत परियोजना, और कोयना में जल विद्युत परियोजना, भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। तो क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, मतलब दूसरा, और बी का दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा कौन सा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जो है चुन सकते हैं। नदी दी गई है, उसकी सहायक नदी दी गई है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, मूसी, मूसी हो जाएगा, यानी बी का पहला हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तवा, सहायक नदी है। कावेरी, भवानी, तो कौन लास्ट बता, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 कहीं मिल रहा है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 1 2 3। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, बताइए भैया लगभग। तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 75-16 किलोमीटर। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सियाचिन, मतलब सियाचिन ग्लेशियर थे, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर थे। ये श्योक नदी की सहायक नदी है, नुब्रा नदी, ठीक है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, गोवा, अंडमान निकोबार, कर्नाटक या सिक्किम। बताइए भैया लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाएगी, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार में बहुत फेमस जनजातियाँ पाई जाती, कौन सी, जारवा हो गई, ओंग हो गई, सेंटीज हो जाता है, फिर सोनपेन हो जाता है, ठीक है। ये सब जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नदी का उद्गम जो है स्थल भारत में नहीं है, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के राकस ताल झील से है, ठीक है, वहाँ से है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेड़ा के किसान आंदोलन के दौरान गांधी के अनुयायी कौन बने थे, सरदार पटेल, महादेव देसाई, कौन बने थे, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पंजाब हिंदू की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 7 में, 9 में, 11 में, 12 में। तो ऑप्शन नंबर बी 1909 में हुई थी, ठीक है। सही क्रम का चयन कीजिए, बताइए भैया। सही क्रम चंपारण कब हुआ था, 1917। बताइए भैया 1917। खेड़ा 18, ये भी तो 18 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीसरा, ये पहले हुआ, सबसे पहले तीसरा, तीसरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा बी वाला, उसके बाद पहला, चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सी राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी मतलब सॉरी दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी, घोषणा की गई थी, घोषणा की गई वो अलग है, लेकिन स्थापना कब की थी वो अलग है, 1911 में, ठीक है। 1912 में क्या हुआ था, दिल्ली के मतलब राजधानी बना ही दिया गया था पूरा रूप से, स्थापना वह दिल्ली को मतलब राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई, लेकिन राजधानी जब बनी एकदम से बन चुकी थी वो 1912 में, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना, तो शीर्षक किस में बना, तो ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी मूवमेंट आंदोलन। भारत में कौन सा व्यक्ति भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है, ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मूल शंकर। तो ये मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर है, ठीक है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग। दयानंद सरस्वती अगर ऑप्शन में आ जाता है तो वो भी सही होगा, इनके बचपन का नाम दिया गया है मूल शंकर, ठीक है। वेद भाष्य के लेखक कौन थे, एक है वेद भाष्य और एक दूसरा है क्या, देव भाष्य। ये दोनों के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार समर्थन में रखा गया था, किसमें रखा गया था, 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो भैया 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 21 का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है, कंडीशनल अमीनो एसिड कौन सा है। तो भैया कुछ देर का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है, उस टाइम के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अर्जिनिन। 22वां क्या कह रहा है कि भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? इसका बहुत लोग आंसर क्या मारेंगे, जाइगोट मारेंगे, लेकिन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? बताइए किसको दी गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को, ठीक है। 24 क्या कह रहा है कि किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 9 मई 1935-47 किसमें? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान सबसे पहले जो है किसमें शामिल किया गया था? तो 25 का राइट आंसर, 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम में लागू किया गया था? 1909 में या 1919 में या 1935? या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है। 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की कि जहां लोग सरल जीवन उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? यही जो है मोदी जी इस समय फॉलो कर रहे हैं, क्या? आदर्श ग्राम योजना, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 1955। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी नहीं है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2070 में भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? सबको पता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कई पेपरों में। तो ऑप्शन नंबर ए, 14वें नंबर के, ठीक है। कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बताइए भैया, क्या है? श्रीलंका है, ठीक है, बी। तो पहला क्या है? पहला कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। 33वां नंबर क्या कह रहा है किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तांबा अयस्क का भंडार, बी नंबर, ठीक है। भंडार पूछ रहा है तो राजस्थान, अगर उत्पादन पूछता तो क्या? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, एमपी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प जो है क्या कह रहा है? कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? पहली कौन सी? सबसे पहले पहली बताओ। पहली आप कौन वहां से बताएंगे, ठीक है। तो दूसरी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। दूसरी कौन सी है? ताप्ती नदी है, ठीक है। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बताइए भैया, उत्तराखंड में कौन सा नहीं स्थित है? शिवकिला दर्रा। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? रोहतांग दर्रा हो जाएगा, शिवकिला दर्रा हो जाएगा, उसके बाद हमारा बारह लाचाला दर्रा हो जाता है, ठीक है। 3 दर्रे। बाकी लिपुलेख, नीति दर्रा, माना दर्रा भी है, मुलिंग दर्रा, ये सब कहाँ है? ये सब उत्तराखंड में है। 36 क्या करा? 1981 में 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है किस ब्रिटिश मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था? बताइए, आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन, ठीक है। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38, ये इंपॉर्टेंट है ये।
कौन से विकल्प 10 डिग्री चैनल से अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से पूछा है। 3 डिग्री चैनल यहाँ पर 3 होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 है, एक 8 डिग्री है, एक 9 डिग्री है, एक 10 डिग्री है, ठीक है। तो अगर 8 डिग्री की बात करता है तो क्या हो जाएगा, मैप देखना पड़ेगा। तो मैप आपको याद होना चाहिए पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। फिलहाल मोरली इसे बता दे रहे हैं। तो 8 डिग्री क्या है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। और 10 डिग्री होता है अंडमान और निकोबार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है, 29 नंबर। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC की समान संख्या कितनी होती है? तो 4.5 से 10 होती है, ठीक है। 4.5 से 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान किस अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं? बताइए भैया इसका आंसर। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन हो जाएगा। रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के। मनुष्यों में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात कितना होता है? बताइए भैया। अग्रचर्वणक मतलब प्रीमोलर और मोलर। बताइए इसका अनुपात। सबसे पहले प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर हमारे 4 और मोलर कितने होते हैं, 6। तो इसको अनुपात में बदलेंगे, 2 2:3 हो जाएगा, ठीक है। 2:3। तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए। किरादनक कितना होता है और प्रीमोलर कितना होता है, देखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब कितने होते हैं, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए। अगर हम इंसीजर की बात करते हैं तो कितने, 4। कैनाइन की बात करते हैं तो कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन कितना होता है, कैनाइन 2 होता है, ठीक है। इसके बाद प्रीमोलर हमारा 4 हो जाएगा और मोलर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। मोलर हमारा 6 हो जाएगा, ये हो जाता, ठीक। तो कैनाइन 4, इंटीजर 4 हो जाएगा, कैनाइन 2 हो जाएगा, प्रीमोलर 4 हो जाएगा और मोलर 6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। उसके बाद N2O हो जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ओजोन O3 हो जाएगा, उसके बाद CFC हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाई जाती है सब, ठीक है। बिटुमिनस में है कि लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट। सबसे ज़्यादा कोयला किस में पाया जाएगा? तो डी में, ठीक है। 90% कोयला इसमें पाया जाएगा। देखो ये सबसे पहला क्या आएगा, एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट, ठीक है। ये निम्न क्वालिटी का कोयला है, पीट वाला। ये उच्च क्वालिटी का मतलब कौन सा है, एंथ्रेसाइट है, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट है, ठीक है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं किसको, लिग्नाइट को। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, ठीक है, तमिलनाडु में। इसमें जो है कोयला की मात्रा कितनी होती है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 90%। इसमें 45 से 90%, इसमें 25 से 30%, लिग्नाइट में 25 से 30%, और सबसे कम पीट में होती है, किसमें कितना होती है, 27%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर, ठीक है। 46 नंबर अगर निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो है एक
ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। मतलब बर्तन जो देखते हैं उसके मतलब कि मतलब लेप लगा दिया जाता है कि ताकि कोई चीज़ चिपके ना, तो क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन के अंदर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता है इसके मतलब त्वरत्व पिच को तय करती है? बताइए। 47 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किसमें हो जाती है? ध्वनि की तीव्रता हो जाती है आयाम। ठीक है, आयाम की गुण की बदलती है। ध्वनि की तीव्रता मतलब हो गया तेज आवाज़ और धीमी आवाज़, वो किसके कारण होगी? आयाम के कारण। ठीक है, अगर ध्वनि की क्या होता है? पिच मतलब क्या हो तो बता ही दिया, आवृत्ति मतलब मोटी आवाज़ और पतली आवाज़। और ध्वनि की गुणवत्ता विभिन्न ध्वनियों के अंतर किया जाता है किसमें? गुणवत्ता में, तो क्वालिटी में। ठीक है, उसके 48 नंबर क्या करा है? ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित किस तत्व से बना है? बताइए। ग्रेफाइट कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है? बताइए भैया। अग्न्याशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है? बताइए भैया। इसका 50 का जीएस का लास्ट क्वेश्चन, तो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे? हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिंदी। अब ये हिंदी से यहाँ से क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए भैया, 51 नंबर क्या करेंगे? अनेक का विलोम बताइए भैया। अधिकार हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा कि आवृत हो जाएगा, ऐक्य? तो भैया आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर डी एक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका विलोम हो जाएगा। बाकी अधिकार का क्या हो जाएगा? अनधिकार। अनधिकार लग जाएगा। और अनावृत का आवृत हो जाएगा। ठीक है, आवृत। ये ऑप्शन नंबर सी। अतिवृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? 52 नंबर। अतिवृष्टि का विलोम क्या आ जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 क्या कह रहा है कि अर्जन का विलोम बताइए। अर्जन। तो भैया आपका टाइम हो गया बिल्कुल समाप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका 54 नंबर क्या कह रहा है? अचल। अचल का विलोम अचल। अचल। अचल का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए भैया। सचल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा? अभिमानी। अभिमानी का निर्भिमानी हो जाएगा। निर्भिमानी मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी अधिक का विलोम न्यून हो जाता है। अधिक का विलोम न्यून हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उग्र का विलोम बताइए, इंपॉर्टेंट है ये। उग्र का विलोम। उग्र का विलोम ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 57 नंबर। अब अभिमुख का विलोम बताइए। अभिमुख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिमुख हो जाएगा। ठीक है, अभिमुख का प्रतिमुख। 58 अमर का विलोम बताइए। अमर। अमर का विलोम। तो ये आपका टाइम होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए भैया, कौन सा इसका सावाक किस शब्द का विलोम है? किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन नंबर डी आवाक का। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। बताइए ये 60 नंबर कौन सा सही हो जाएगा विलोम? 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक आंसर आपका सही होने वाला है। बताइए इसका। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे? शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, तो भैया इसका आप वीडियो पॉज करके भी आप अपना आंसर जो है चुन सकते हैं।
कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? हम लोग आपका आभार मानते हैं। या ऑप्शन नंबर बी अगर है तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। सी क्या कह रहा है? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। या डी क्या कह रहा है? वह कमरे में जाकर सो गया। कौन सा क्या है यहाँ पे? कौन सा शुद्ध नहीं कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, इसमें कौन सा अशुद्ध है बताना है। अशुद्ध कौन सा है बताइए भैया। तो वह कमरे में जाकर सो गया। ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी इसमें भी यहाँ पे शनिवार होगा। ठीक है, यहाँ पे शनिवार होगा। शनिवार तो सही लिखा हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ये अशुद्ध लिखा हुआ। ठीक है, बाकी शनिवार में गलती क्या हो गया, ये आ की मात्रा नहीं रहेगा, शनिवार इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अशुद्ध कर लीजिए, कौन सा अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए भैया। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक आंसर सही होने वाला, अपना पढ़ के आंसर जो है चुन सकते हैं। बी नंबर से ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सी नंबर। ठीक है, सी सही हो जाएगा। बताइए भैया वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य? वह दंडनीय है कि वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग है कि वह दंड देने के योग्य है। तो सी नंबर से आ जाएगा, वह दंड योग है। ठीक है, इन वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उसमें बचपन है कि उसमें बचपना है कि वह बचपन से नटखट है कि तुम बचपन से सीधे हो। 65 का क्या राइट हो जाएगा? उसमें बचपन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर, कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है बताइए भैया। तो वह दंड देने के योग्य है, ये गलत है। ठीक है, ये अशुद्ध है, बाकी ये सब सही है। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ। ठीक, अशुद्ध बताइए भैया। अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा है? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो इसमें अशुद्ध है ये अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है कमेंट में बताएंगे। सदैव ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा बताइए। कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें बताइए भैया। आँख है कि उंगली है, बंगला है, चाँद है। 69 नंबर। तो अशुद्ध ये दोनों लिखा हुआ। ठीक है, क्यों लिखा हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा उंगली में। ठीक है, और बंगला में भी चंद्र बिंदु लगेगा, तब ये राइट होगा, तब ये सही माना जाएगा। 70 नंबर, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? शुद्ध कौन सा लिखा है? तो शुद्ध की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब में गलत क्या है? बाकी सब में ता के बाद हलंत लगा दीजिए, तब सही हो जाएंगे। ठीक है, ता में हलंत लगेगा तब सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी शुद्ध ये ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ है। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है शुरू करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है वहाँ पे। चलिए भैया, 71 नंबर क्या करेंगे? पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए अथमना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अथमना। अथमना हो जाएगा, अथमना हो जाएगा। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, अथमना, अथमना। ठीक है, अथऊ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मतलब कि जो जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन। जैनों में मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म होते हैं, तो जैनों में क्या होता है कि सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहते हैं? अथऊ कहेंगे। ठीक है, अमोघ
ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाता है कि निष्फल ना होने वालों को क्या कहेंगे, अमोघ कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहेंगे, बिना हल जोते उगने वाली फसल को, ऑप्शन नंबर बी। बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है, राइट होगा। बस चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जो जोता बोया ना गया हो, उसे क्या कहेंगे, आकृषित, आकृष्ट दोनों कहेंगे। ठीक है, दोनों से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे क्या कहेंगे शब्द में, तो ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे मरना उचित ना हो, जिसे मारना, ठीक है, सॉरी, जिसे मारना उचित ना हो। ठीक है, जिसे कोई मार न सके, एक ही बात है, बताइए भैया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अभिप्रेत, ये किसका हो जाएगा, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे, अभिप्रेत। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे क्या कहेंगे शब्द में, बी नंबर। ठीक है, अड़िमा, ये सही हो जाएगा। अग्रणी, ये क्या हो जाएगा इसका जो सबसे आगे चलने वाला, अग्रणी हो जाएगा। 77 नंबर का, जिसको ना जीता जा सके, आसान तो बताइए भैया, कई बार रिपीट किया है। जिसको ना जीता जा सके, ना जीता जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए। अनुगामी किसे कहेंगे, पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहेंगे। और अपाठ्य, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपाठ्य कहेंगे। अपरिमेय, अपरिमेय जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। ठीक है, ये सब आ सकते हैं। 78 नंबर का कह रहा है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, बंजर कहेंगे, ऊसर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अनिश्चित, वो क्या हो जाएगा, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित हो जाएगा। अचयुक्त, अचयुक्त हो जाता है जो मतलब कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ठीक है, वो उसको अचयुक्त। अटल क्या हो जाएगा, जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहेंगे। जिसे करना आवश्यक हो उसे क्या कहेंगे शब्द में, अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य हो जाएगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित उसे कहेंगे जो अनुग्रह है, मतलब कृपा से युक्त हो। ठीक है, अंतेवासी, अंतेवासी बता चुके क्या है, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी हो जाएगा। अल्पाहारी उसे क्या कहेंगे, जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहेंगे। ठीक है, 80 नंबर क्या कर रहा है, जिस हंसी से अटालिका तक हिल सके, अट्टहास कहेंगे। ठीक है, अट्टहास, ऑप्शन नंबर सी। अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं है वो अतुलनीय हो जाए। अमर, जो कभी मतलब मरने वाला, जो नहीं मरने वाला। ठीक है, कभी वही नहीं मरने वाला क्या कहेंगे, अमर कहेंगे। ठीक है, असीम उसे क्या कहेंगे, जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे। अमर क्या है, जो मतलब कभी मरने वाला नहीं होता, कभी नहीं मरने वाला को कहेंगे असीम कहेंगे। वो अमर कहेंगे। असीम किसे कहेंगे, जिसकी सीमा ना हो, असीम। ठीक है, अब यहाँ से क्या तत्सम तद्भव जो है शुरू होते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो बताइए भैया 81 नंबर क्या कह रहा है कि अचूक का तत्सम रूप क्या है, अचूक। तो अचूक का तत्सम रूप क्या है, अमोघ हो जाए। ठीक है, अमोघ। ठीक है, अचूक का। अच्छ, अच्छ क्या है ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। उच्छल, उच्छल क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव अच्छल हो जाएगा, अच्छल। अछेद्य, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव, ये तत्सम है, अछेद हो जाएगा। ठीक है, अछेद का अछेद, अछेद्य का अछेद हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्या कह रहा है, बताइए भैया इसका तद्भव रूप।
बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या आएगा? 82 का नाम ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अटाल का, इसका अटाला हो जाएगा, अटाला तद्भव, ठीक है। इसका अटाला हो जाएगा। अटा ये क्या है? तत्सम है, इसका अटित हो जाता है, तद्भव अटित। अष्ट केली का ये क्या है? तत्सम, इसका तद्भव अठखेली हो जाता है, अठखेली, अठखेली, ठीक है। ये सब। अगले क्वेश्चन के बाद अध, अध का तत्सम रूप बताइए भैया। 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है, कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। सी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अधोगामी का तत्सम रूप बताइए, अधोगामी। तो अधिगामिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अखाड़ा का तत्सम रूप, अखाड़ा, अक्षवाट, ठीक है, अक्षवाट। अग्रवाट ये अगवाड़ा हो जाएगा, अगवाड़ा ये क्या है? तद्भव है। तो अक्षवाट का मतलब तद्भव रूप अगवाड़ा, ठीक है। अगम्य ये क्या है? ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव आगम हो जाएगा, ठीक है। आगम, आगम ये लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। 86 बताइए कौन सा मतलब सही है इसका? 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अमलबेल का तत्सम रूप बताइए। अमलबेल, अमलबेतस क्या हो जाएगा? 87 का अमलबेतस क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव बताना है। अतसी, अतसी, अतसी क्या है? तत्सम है, असली है, ठीक है। अस अलसी, अलसी है, ठीक है, सॉरी अलसी है इसका तद्भव, ठीक है। अतसी का इसका तत्सम क्या? अतसी ऊपर लिखा हुआ है, और इसका तद्भव क्या होगा? अलसी, ठीक है। आपठ ये क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव हो जाएगा आपड़ है, आपड़ है, ठीक है, आपड़। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव अब आपको बताना है, तद्भव, तद्भव अबेर, ठीक है, बी नंबर से हो जाएगा। तो इसका तत्सम क्या होगा? ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, अबेला। अभाग्य, अभाग्य क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव अभागा हो जाएगा, ठीक है, अभागा। 90 नंबर कौन सा शब्द जो है तत्सम है? बताइए, तत्सम, तत्सम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक आंसर जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे हैं सब, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं यहाँ से। 90 नंबर कौन सा हो जाएगा? तो भैया वीडियो आपको अच्छे से शेयर करना है, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर बहुत ज़्यादा ज़्यादा करना है, ठीक है। तो शेयर आपको बहुत अच्छे से करना है। बताइए भैया तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तद्भव अहिर हो जाता है, इसका तद्भव अहिर हो जाता है। फिर इसका तद्भव हो जाएगा हमारा अवगाह हो जाएगा, ठीक है। और ये अवहेलना का इसका तद्भव क्या हो जाए? अवहेलन लिखा, ठीक है, तो इसका अवहेलना हो जाएगा, नाम में आखिर मंत्र लग जाएगा, बाकी इसका तद्भव बन जाएगा। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई बताइए 91 क्या करा? हनुमान का पर्यायवाची। पवन पुत्र हनुमान, बताइए भैया। हनुमान, तो भैया ऑप्शन नंबर डी कपीस, ठीक है, हनुमान का पर्यायवाची है। तो हनुमान के बजरंगी भी हो जाता है, अंजनी पुत्र हो जाता है, कपीस हो जाता है, मारुति नंदन, केसरी नंदन, ये सब क्या है? हनुमान के पर्यायवाची हैं। और ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची है। तो हाथी का कौन से करी हो जाएगा? द्वीप हो जाता है, वारद हो जाता है, कुंभी, दंती, गजेंद्र, ये सब हाथी के हो जाते हैं। पार्वती का पर्यायवाची होता है, पार्वती का,
पार्वती का पर्यायवाची कौन सा सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में एक आंसर जो है आपका सही होने वाला है, लेकिन कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पार्वती के सभी होते हैं, पार्वती के सही होते हैं, सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी मही के शब्द का पर्यायवाची है, तो किसका है? पृथ्वी का है, पृथ्वी। सजनी और बिनु सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता, गाना सुने हैं ना भैया? सजनी साजन, सजनी दिलरुबा प्रियतमा, किसका पर्यायवाची है? प्रिया। ठीक है, ये प्रिया का है, प्रिया का ये सब पर्यायवाची है। पृथ्वी ये सब है, पृथ्वी का कौन से पर्यायवाची है? पृथ्वी के सुन लीजिए, पृथ्वी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के कौन से पर्यायवाची और कौन से? उरी हो जाएगा, अवनी हो जाएगा, मेदनी हो जाता है। ठीक है, इला हो जाता, अचला हो जाता, धात्री हो जाता, मही, ये सब हो जाते हैं किसी? पृथ्वी के। पान का, बजे पान खाया ना भैया, तो पान का पर्यायवाची होता है ये, पान का 94 नंबर, पान का पर्यायवाची। तो पान का पर्यायवाची हमारा क्या है? सभी है। ठीक है, सभी क्या है? पान के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी। अंडज किस शब्द का पर्यायवाची है? नदी है, पर्वत, पक्षी, सभी, तो पक्षी का है। ठीक है, पक्षी। पक्षी क्या कौन कौन से होते हैं? पक्षी का हमारा क्या हो जाएगा? और कौन से होते हैं? बीहक हो जाएगा, पतंग हो जाता है, परिंदा, परिंदा हो जाता है, अंडज होता है, और सब बहुत सारे हैं। नदी के कौन कौन से पर्यायवाची? नदी, नदी के जानते हैं कौन कौन से पर्यायवाची? नदी के हो जाता है कौन कौन से है? लहरी हो जाएगा, अपगा हो जाएगा, उसके बाद सरी हो जाएगा, सरिता हो जाता है, सब नदी के पर्यायवाची हैं। पर्वत, पर्वत के बता, तुंग हो जाएगा, नग हो जाएगा, महीधर हो जाता है, अचल हो जाता है, भूधर हो जाता है, सैल हो जाता है, सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पर्वत के पर्यायवाची हैं। 96 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फूल का पर्यायवाची बताइए, फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फूल। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों किसके हैं? ये बलराम के हैं तीनों, बलराम। 97 नंबर, ब्राह्मण का पर्यायवाची बताइए, ब्राह्मण। सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची। 98 नंबर, ग्रीस का पर्यायवाची बताइए, ग्रीस। महादेव। ठीक है, बी से जाएगा। और मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मछली सफारी, उसके बाद मीन हो जाता है, मत्स्य हो जाता है, ये सब मछली हो जाता है। मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची, मदिरा का पर्यायवाची आप कौन बताएंगे? ठीक है, 98 नंबर है, केकी का पर्यायवाची था ये। तो ये मोर। ठीक है, मोर का पर्यायवाची है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो मोर के क्या हो जाएंगे? दोजी हो जाता है, सारंग हो जाता है, हरी हो जाता है, ये सब मोर के। ठीक है, यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? यमुना, यमुना के हो जाएगा काल, गंगा हो जाता है, कालांदनी हो जाएगा, सूरसुता हो जाता है, अर्कजा हो जाएगा, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। 99 नंबर का अगर राजा का पर्यायवाची होता है, राजा का। राजा का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजा का पर्यायवाची सभी हैं। ठीक है, सभी है राजा के पर्यायवाची। श्री, श्री का पर्यायवाची बताइए भैया, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए भैया। तो श्री के पर्यायवाची सब हैं। ठीक है, लक्ष्मी के सब ये पर्यायवाची होते हैं, लक्ष्मी के। ठीक है, सभी हैं इसमें। ऑप्शन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर अगर ई लेते हैं, ABCD ई ले लेते हैं तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा, सिंधुजा, पद्मा, लक्ष्मी, ये सब किसके हैं? लक्ष्मी की पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो भैया 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग बताएंगे 100 में आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं। ठीक है,
100 में कितने क्वेश्चन आपके मतलब सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। शेयर आपको बहुत ज़्यादा करना है ताकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो चलिए अगले टेस्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर मतलब कि 2 में, 2 नंबर 2 सीरीज में। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।